मनीष भट्टाचार्य हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ सीधे जुड़ चुके हैं कोलकाता से। मनीष, नतीजों के बाद की एक नई सुबह, लेकिन आरोप वही पुराने जो कल ममता बनर्जी ने लगाए थे। आज शाम की प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या खास हो सकता है? देखिए, बंगाल में ये नई उम्मीदों का सवेरा है और ये माना जा रहा है कि आरोप प्रत्यारोप का दौर कल शाम से शुरू हो गया था। ममता बनर्जी ने जिस तरीके से कहा कि 100 सीटों की लूट की गई है, उनके साथ अंदर मारा गया है, पीटा गया है और कहीं ना कहीं धांधली का एक बड़ा आरोप लगाया है, तो उसी मद्देनज़र ममता बनर्जी आज शाम को प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाली हैं। ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी दोनों मौजूद होंगे। वो बार बार कल से उनके पार्टी की तरफ से ट्वीट आ रहा है कि उनके पार्टी दफ्तर को तोड़फोड़ की जा रही है, जलाया जा रहा है। कई जगह तमाम नेताओं ने आरोप लगाए हैं कि धांधली बहुत बड़े स्तर पर की गई है, खासतौर पर भवानीपुर का नाम लेते हुए आ रही है। लेकिन अभी फ़िलहाल वो सब बातें अब निराधार ही साबित होने वाली हैं, क्योंकि शाम को प्रेस कॉन्फ्रेंस तो जरूर होने वाली है, लेकिन बीजेपी ने यहाँ अपनी रणनीति भी अब और बदल दी है। अब पश्चिम बंगाल का मुख्यमंत्री कौन होने वाला है, इसको लेकर सारी चर्चाएं शुरू हो चुकी हैं। लेकिन कल शाम तक के जब तक कि काउंटिंग चल रही थी, देर शाम तक के ममता बनर्जी अंदर बैठी हुई थी, लेकिन जब बाहर निकली तो उन्होंने जो आरोप लगाए वो बहुत बड़े थे। कि जैसे वो अंदर जा रही थी तो उस वक्त उनको लात किसी ने मारने की कोशिश करी, उनको पीटने की किसी ने कोशिश की, उनके बूथ को कैप्चर करने की तमाम लोगों ने कोशिश की। उन्होंने कहा कि तमाम ऐसे बूथ हैं उसको लूटने का प्रयास किया गया है। इलेक्शन कमीशन पर धांधली का आरोप लगाया, सीएपीएफ फोर्सेस जो तैनात मनीष, विपक्ष का ये तमाम आरोप लगाना, चाहे वो अखिलेश यादव हो या फिर राहुल गांधी, ये बहुत एक्सपेक्टेड था। लेकिन केरलम में तो राहुल गांधी बधाई देते हुए नजर आए, लेकिन जो जनता ट्रेन में भर भर के अलग अलग राज्य से अपने दफ्तर से छुट्टी लेकर के जो लोग वोट डालने बंगाल पहुंचे थे, वो तो इसे लोकतंत्र की जीत बता रहे हैं। बेशक ममता बनर्जी इसे लूट लूट लूट, और अखिलेश यादव का ट्वीट भी हमने देखा, वो घोर 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 कहते हुए नजर आए। ये एक्सपेक्टेड था। देखिए, राहुल गांधी और ये अखिलेश यादव जी का अपना एक ऑब्जर्वेशन हो सकता है, लेकिन मैं यहाँ 40 दिन से रहा हूँ और कल शाम की मैं तस्वीर अगर आपको बताऊँ तो शायद मैंने पहली बार ऐसी तस्वीर देखी है। पश्चिम बंगाल के इतिहास में तो शायद पहली ऐसी तस्वीर हो सकती है कि सड़क पर कोलकाता में रात को कहीं भी निकल जाइए, ये कोई मैनेज्ड भीड़ नहीं थी। लोग स्वेच्छा से घर से बाहर निकल रहे थे, ग्रीट कर रहे थे जय श्री राम या इस तरीके का नारा। तो ये साफ दर्शा रहा था कि ये जनादेश परिवर्तन का है और जो परिवर्तन किस लिए चाहते थे। और जब खुल के कोई व्यक्ति इस लोकतंत्र में बोलता है सड़क पर उतरकर, तो उसके जनमानस की बात सामने आती है कि उसके मन में क्या चल रहा था, क्या वो किसी दबाव में था या नहीं था। लेकिन ये कोलकाता की तस्वीर है, शायद पश्चिम बंगाल में मैंने ऐसी तस्वीर कभी नहीं देखी कि सड़क पर हर कहीं हर तरीके का जश्न हो रहा है, लोग खुल के सामने आ रहे हैं, खुल के बात कर रहे हैं, तमाम इस तरीके की बातें। तो ये जनता जनार्दन का संदेश है जिसको सर माथे ले लिया है। और सब समझ आना चाहिए, राहुल गांधी अखिलेश यादव जी का अपना ऑब्जर्वेशन हो सकता है, लेकिन पश्चिम बंगाल का ये जनादेश जो पूरे इतिहास में शायद ये नोट हो गया होगा। और मैंने जो तस्वीर देखी है, शायद कभी भी इस तरीके की पश्चिम बंगाल की तस्वीर मैंने कभी नहीं देखी।